पिछले कल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरू चंबा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डाइट से सेवानिवृत्त हुए सेवादार चमन ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। उनकी कर्मठता, लगन, मेहनत एवं ईमानदारी को देखते हुए उन्हें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित करने का निर्णय समस्त संस्थान की ओर से लिया गया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त अतिथियों व संस्थान के पूर्व छात्रों का कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया गया। संस्थान के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने मुख्य अतिथि चमन ठाकुर को शाल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उनके साथ आई उनकी धर्मपत्नी व उनकी माताजी को भी सम्मानित किया गया। डाइट के प्रशिक्षुओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी, जिनमें पहाड़ी लोक नृत्य, पंजाबी भांगड़ा, पहाड़ी लोकगीत प्रमुख थे। संस्थान के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने सभी प्रशिक्षुओं को आगामी वर्ष में भी और अधिक लगन के साथ कार्य करने की सलाह दी तथा जो प्रशिक्षु संस्थान से प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं उनसे आने वाले समय में विद्यालयों में जाकर बेहतर ढंग से कार्य करने का आग्रह किया। मैं और मेरे साथ मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रवक्ता हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, सभी ने उस काम में अपना भरपूर सहयोग दिया। हमारा ये डाइट का जो हॉस्टल है वो कोविड केयर सेंटर बना हुआ था, या यूं कहें हमारा एक चंबा का एक वन ऑफ द बेस्ट कोविड केयर सेंटर था। और यहाँ पर रूटीन में सभी हमारे जितने प्रवक्ता साथी हैं मेरे, बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी जितनी इनकी मैंने ड्यूटीज़ लगाई थी 3-3, 4-4 दिन के लिए या वीक के लिए, बड़े अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया। हालांकि प्रशासन का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता था, उनकी पूरी जो एक देख रेख जो थी, एक नज़र जो थी, वो हमारे ऊपर 24 घंटे रहती थी। तो ये हमारा ये काम उसमें चलता रहा। और एक समय ऐसा आया जब कुछ और लोग बाहर से आते थे या कुछ लोग उस महामारी से ग्रसित हो जाते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सिफारिश लगाते थे कि जी हमें अगर आप हॉस्पिटलाइज करेंगे तो हमें डाइट में ही करना। तो ये हमारे एक यहाँ की डाइट की जो एक मैं यूँ कहूँगा जो एक टीम वर्क थी, शायद उसी का एक नतीजा था कि जितने भी लोग यहाँ के पूरे चंबा जिला के यहाँ पर आए, वो जातिवार हर कोई यहाँ से खुश होकर के गया कि बहुत बढ़िया जो हमारा अरेंजमेंट जो था यहाँ पर डाइट में हुआ। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी, चाहे किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे स्टेज से रिगार्डिंग हो, चाहे खाने से रिगार्डिंग हो।
तो उसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को और जो बच्चे भी उसमें कुछ हेल्प करते थे हमारे, उन सबको आज इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। और इस काम में हमारे जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री चमन जी, उनकी भूमिका अग्रणी रही है, क्योंकि ये एज ए चौकीदार काम करते थे। ये रात को हॉस्टल में होते थे और इवन रात को 11-11 बजे भी मैंने कई बार इनको फ़ोन किया है। जो भी कभी लाइट चली जाती थी, कभी कोई पानी की समस्या है, कोई बीमार हो जाता था, तो सबसे पहले इन्हीं का नंबर लगता था। तो ये फिर मुझे फ़ोन करते थे या मुझे बाया वाया जो कहीं से जानकारी मिलती थी तो मैं तुरंत इनको फ़ोन करता था, तो ये सारा काम देखते थे। तो इस प्रकार से हमारे 2 साल जो थे इसी काम में सारे बीत गए। अब वो तो सारा काम हमारा चलता रहा, लेकिन समस्या थी हमारे सामने जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का काम कैसे चले और बच्चों की जो एक ट्रेनिंग है उसको हम किस प्रकार से स्मूथली चलाएं। तो इसके लिए भी मैं अपनी ओर से बिल्कुल आश्वस्त हूँ और मैं अपने जो हमारे बच्चे यहाँ से जो विशेषकर जो बैच यहाँ से पास आउट हो चुका है, उनके लिए भी मैं एक बड़ी एक अपने अंदर से अच्छा वो फील करता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग कोई ऐसे नहीं हुई है कि ऐसे ही घर बैठ कर के पास हो गए। हमने तुरंत ऑनलाइन जो एक टीचिंग थी उसको हमने शायद हिमाचल के अंदर हमारा चंबा डाइट का एक पहला संस्थान था जिसने ऑनलाइन टीचिंग हमने शुरू की थी। शिक्षा विभाग में तो शुरू हो गई थी हर घर पाठशाला, लेकिन हमने हमारी डाइट की जो टीचिंग थी वो हम हिमाचल में चंबा पहला जिला था जिसने ऑनलाइन टीचिंग जो थी जो बच्चों की शुरू की थी। और बच्चों ने भी उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो हमारे टीचिंग फैकल्टी थी उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, इस दौरान अपना लेक्चर उन्होंने तैयार किया। हालांकि उस समय हम लोग इस ऑनलाइन विधा से इतने हम परफेक्ट नहीं थे कि किस प्रकार से हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और किस प्रकार से उसको आगे चलना है, उसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी। इवन मैं अपनी बात आपके सामने अगर कहूँ फ्रीक्वेंटली तो मुझे भी नहीं ऐसा पता था कि किस प्रकार से ऑनलाइन हम काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें हम लोग पारंगत होते गए। मुझे जो हमारी मीटिंग्स होती थी वो चाहे हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती थी, स्टेट लेवल की जितनी मीटिंग्स होती थी वो सारी ऑनलाइन मोड में होने लगी। तो कई बार तो मैं बीच में जब हमारे जो उच्च अधिकारी से हमसे पूछते थे कोई प्रश्न, तो जब आगे अगर मैंने उनको रिस्पॉन्स करना है तो मुझे इतना नहीं पता होता था कि अब कैसे मैं अपनी बात कैसे रखूं। कई बार वो उसको क्विट कर जाता था, मैं मीटिंग से ही बाहर हो जाता था। दोबारा फिर जब रीज्वाइन करना तो उतनी देर को शायद वो मीटिंग खत्म हो चुकी होती थी। तो इस प्रकार के जो कुछ एक इंस्टांस हैं वो भी मेरे साथ बीते। लेकिन जैसे जैसे आगे समय निकला हम लोग उसमें बिल्कुल परफेक्ट हुए और एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 वीसी जो भी वो भी हमारी होने लगी। बच्चों ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया और मैं यूँ कहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे जो हमारे क्लास इंचार्ज थे, दूसरे टीचर थे, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक और सोच रखी कि बच्चे तो आजकल घरों में कैद हैं और जब ये कोरोना की महामारी चली जाएगी तो बच्चों को तो मॉर्निंग असेंबली करने नहीं आएगी, उनको तो प्रेयर भूल जाएगी, प्लेज भूल जाएगी, राष्ट्रीय गान भूल जाएगा, तो इसको कैसे हम मेंटेन रखेंगे। तो एक बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे बच्चों ने और हमारे अध्यापकों ने ऑनलाइन जो हमारी मॉर्निंग असेंबली जो थी वो प्रारंभ की।